राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग। इस बार षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ने के कारण सभी लोग ये कन्फ्यूज़न में है कि किस तरीके से हम खिचड़ी का दान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कैसे खिचड़ी का कराएंगे और खिचड़ी का दान कैसे करेंगे। तो देखिए, एकादशी वाले दिन ना तो चावलों का जब स्पर्श ही नहीं किया जाता है तो आप कैसे अन्न का दान भी करना महापाप इस दिन माना जाता है। स्पर्श करना भी चावल को महापाप माना जाता है, खाने की तो बात ही छोड़िए। तो षटतिला एकादशी के दिन ही सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दोपहर के समय 2:45 बजे से लेकर 3:06 के बीच का समय है। मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ, सभी पंचांगों में थोड़ा सा अंतर है। चाहे काशी का पंचांग हो या दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पंचांग हो, गणेश आपा है और भी बहुत सारे जो पंचांग हैं, सब में कुछ अंतर है, लेकिन दोपहर के समय ही प्रवेश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो संक्रांति का समय है वो हमको मिल रहा है 14 तारीख को, दिन बुधवार के दिन, और इसी दिन षटतिला एकादशी भी है। तो देखिए, बात अगर जो पहले मैं षटतिला एकादशी की ही करना चाहूँगी, क्योंकि षटतिला एकादशी माघ महीने में पड़ने वाली महापुण्यदायी एकादशियों में से है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि इसमें तिलों का विशेष महत्व होता है। 6 तरीके से तिलों का उपयोग किया जाता है और इस उपयोग करने से इस तरीके से हमको पुण्य की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। नंबर 1 पर है कि सबसे पहले आपको तिल के जल से स्नान करना चाहिए। आपको गंगा जल और तिल डालकर इस दिन स्नान करना चाहिए। उपटन लगाना चाहिए तिल का। उपटन शरीर में अगर जो आप लगाते, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है उपटन लगाकर स्नान करने से। और तीसरे की अगर जो मैं बात करूं तो तिल के हवन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चौथी अगर जो मैं बात करूं तो भगवान को भी तिल के जल से स्नान करना चाहिए, स्वयं भी तिल का जल पीना चाहिए, ठीक है। और हमको तिलों का दान भी इस दिन करना चाहिए, तिल से तर्पण भी करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 6 तरीके से अगर जो हम तिलों का उपयोग करते हैं, स्वयं भी इस दिन आप तिल ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता है, शालिग्राम को तो अक्षत बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है, तिल ही चढ़ाए जाते हैं, सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते हैं विष्णु भगवान शालिग्राम को, विशेषकर शालिग्राम को। अगर जो मैं शालिग्राम की बात करूं तो आप लोग तिल के उपयोग से इस व्रत को जो है और अधिक पुण्यशाली बना सकते हैं। कहते हैं कि अगर जो तिल नहीं भी है तो फिर तिल का स्मरण करके भी अगर जब स्नान करते हैं तो भी आपको उसी फल की प्राप्ति होती है। तो षटतिला एकादशी 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत के नियम वही रहेंगे। दशमी के नियम जो है, व्रत के दशमी का जो नियम है वो दिन मंगलवार को इसका नियम किया जाएगा। एक समय भोजन, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल का त्याग और जो है ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब इसके नियम होते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 14 तारीख को उठकर स्नान करना और संकल्प अवश्य लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको भगवान को भी तिल के जल से ही स्नान कराना चाहिए। और तिल का हवन हो सके तो देसी घी में तिल मिलाकर आप आहुति भी दे सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। बहुत ही अच्छा होता है, उत्तम होता है। इस तरीके से आप षटतिला एकादशी का व्रत करेंगे। और मकर संक्रांति का जो महापुण्य काल है वो 14 जनवरी को ही है।
और इसी दिन दोपहर के समय जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तभी आपको तिलों का दान करना चाहिए। गुड़ का दान, देशी घी का दान, कंबल का दान आप कर सकते हैं, करना ही चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और अगले दिन 15 जनवरी को सुबह की अगर जो मैं बात करूं तो आप किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर स्नान से निवृत्त होकर भगवान को भी नहलाकर पंचामृत ग्रहण करके आप अपने व्रत खोलेंगे और उसके बाद ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनको खिचड़ी का दान और आप उनको खिचड़ी का भोजन कराकर मकर संक्रांति और एकादशी के व्रत का पारण दोनों कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोनों एक तो शिट तिला एकादशी की बात, मकर संक्रांति की बात भी मैंने आप लोगों को बता दी कि जो मकर संक्रांति के महापुण्य काल का जो दान है वो 14 जनवरी को दोपहर में करेंगे और बाकी जो मकर संक्रांति का जो पर्व है 15 जनवरी को आप लोग मनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल से अवश्य जुड़िएगा और क्या दान करना चाहिए क्या नहीं दान करना चाहिए मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी।